दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर दुनिया का उद्धार करते करते एक गांव में पहुँचे। वो गांव देखने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उस गांव में खामोशी छाई हुई थी। मर्दाना ने जब ये देखा तो उसे वहाँ कुछ डर लगा। उसने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, इसलिए किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जाकर विश्राम करते हैं। लेकिन बाबा नानक ने उससे कहा, मर्दान्या, इस दुनिया में हर जगह ईश्वर का वास है और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वो जगह कभी अजीब नहीं होती। ये कहकर बाबा नानक एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, मर्दान्या, तुम रबाब बजाओ और मैं कीर्तन करता हूँ। मर्दाना गुरुजी की आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगा और बाबा नानक कीर्तन करने लगे। बाबा नानक के कीर्तन की मनमोहक आवाज जब चारों तरफ फैली तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बाबा नानक के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। जब उन्होंने बाबा नानक को कीर्तन करते हुए देखा था, उन्हें उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगा। वो बाबा नानक को माथा टेक कर उनके पास बैठने लगे। जब बाबा नानक ने कीर्तन खत्म किया तो वो उनको प्रणाम करके घर वापस लौट गए। अब ये उनका रोज का काम हो गया। जब भी बाबा नानक कीर्तन करते तो सभी लोग उनके चारों तरफ जमा हो जाते और उनका मधुर कीर्तन सुनते और उसके बाद उनकी सेवा भी करते। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन गांव के सभी लोगों ने गांव छोड़कर जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर सामान इकट्ठा करने के बाद उन्हें बैलगाड़ी पर लाद लिया। बाबा नानक ने जब ये देखा तो उनसे पूछा कि आप अपना सामान बैलगाड़ियों में लाद कर गाँव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर किसी का डर है? बाबा नानक की बात सुनकर सभी गांव वाले बाबा नानक के पास बैठ गए और अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे और कहने लगे कि गुरुजी, इस गांव में हर 6 महीने के बाद अपने आप आग लग जाती है। इसी मुसीबत के कारण हम लोग कहीं और चले जाते हैं, कुछ समय किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं। हर 6 महीने के बाद कोई हमारे घर जला देता है, इसलिए हम आग के डर से कुछ महीने किसी और गांव में बस जाते हैं और फिर जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो हम वापस लौट आते हैं। अगर आप भी हमारे साथ चले तो आपके लिए अच्छा होगा। हम हर तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। आप एक पहुँचे हुए फकीर हो, फिर आगे जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। बाबा नानक उनकी बात सुनकर समझ गए कि गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। गुरुजी तो खुद जाने जान है, वो तो लोगों के दिलों की बात जान लेते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, तुम लोग करतार की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारे घर को आग नहीं लगेगी। सतनाम का सुमिरन करो और अपने हृदय के अंदर से डर को निकाल दो और अपने गांव में ही आराम से रहो। अब कभी दोबारा तुम्हारे गांव में आग नहीं लगेगी। जब तुम सतनाम की शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम लोग अपने गांव में एक धर्मशाला का निर्माण करो, जरूरतमंदों और संतों और फकीरों की सेवा करो। बाबा नानक की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और वो सभी लोग गुरुजी के सिख बन गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने अपना सामान वापस घर के अंदर रख लिया
और कोई भी गांव वाला गांव छोड़कर नहीं गया। बाबा नानक की बात मानकर अपने घर में ही रहने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान जो आग के डर से अंदर संभाल लिया था, वो सभी सामान लेकर बाबा नानक के पास आ गए, जिस सामान को आग का खतरा था। और सभी लोग आकर बाबा नानक के चारों तरफ बैठ गए। बाबा नानक ने उनको अपने चारों तरफ बैठे देखा तो वो कीर्तन करने लगे। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से बाबा नानक का कीर्तन सुनने लगे। सभी लोग कीर्तन में इस तरह खो गए कि उन्हें कुछ होश ना रहा। अभी कीर्तन चल ही रहा था कि तभी मर्दाना ने देखा कि एक भयानक चेहरे वाला दानव आ रहा है। वो दानव अपने मुख से भयानक आवाजें निकाल रहा था। मर्दाना दानव को देखकर भयभीत हो गया। मर्दाना ने बाबा नानक की तरफ देखा तो बाबा नानक आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे थे। उस दानव की भयानक आवाज सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल गई और वो भयानक दानव को देखकर डर गए। वो दानव देखने में बहुत विशाल लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सर आसमान पर है और पैर पाताल लोक में। उस दानव की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जब उस दानव ने गांव के लोगों को बैठे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के मारे उसकी आंखों और मुख से आग निकलने लगी। वो गुस्से में गांव वालों से बोला, लगता है तुम लोगों के अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। अब मैं तुम सभी लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार दूंगा, सबको आग में जिंदा जला दूंगा। उस दानव के लंबे लंबे दांत और भयानक होंठ थे। अपने होठों को वो अपनी जीभ से चाट रहा था। उस दानव के हाथ में जलती हुई आग थी, जिसको देखकर गांव के लोग बहुत डर गए थे। वो समझ गए कि अब उनकी मौत आ गई है। डर के मारे उनके चेहरे सफेद हो गए थे। उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। लोग इतना डर गए थे कि अब उनके अंदर दानव को देखने की हिम्मत भी नहीं रही थी। अपनी मौत को निकट जानकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब हमारा अंत निकट आ गया है। अब आखिरी समय हम किसकी शरण में जाएं? पहले तो हमें अपने घर के जलने की चिंता थी, लेकिन अब तो हमारी जान पर बनाई है। हम सभी गांव वालों ने तो अब तक चले ही जाना था, लेकिन इस फकीर के कहने पर हम यहाँ पर रुक गए। अब कौन जानता है कि हमारा क्या होगा, जिंदा बचेंगे या जलाकर मार दिए जाएंगे। जब बाबा नानक ने सभी गांव वालों को इस तरह डरते हुए देखा तो और उन्होंने दानव की तरफ अपनी नजर की, बाबा नानक की नजर पड़ते ही वो भयानक दानव एकदम व्याकुल हो गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपने मुख से आग निकालकर बाबा नानक को डराने की कोशिश की, लेकिन वो आग गुरुजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वहाँ बैठे लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए और बाबा नानक की जय जयकार करने लगे। फिर उसके बाद दानव ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा नानक के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर दानव के अंदर खौफ बैठ गया। तभी बाबा नानक ने दानव की तरफ हाथ किया। जैसे ही बाबा नानक ने दानव की तरफ हाथ किया, वो लंबा चौड़ा भयानक दानव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो इस तरह गिरा था जैसे कोई पुराना पेड़ आंधी तूफान में नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही दानव का सर जमीन पर लगा और वो बेहोश हो गया। दुनिया का उद्धार करने वाले बाबा नानक को उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, क्योंकि अंत समय दानव का सर बाबा नानक के चरणों में गिरा था। बाबा नानक ने थोड़ा पास जाकर अपने चरण दानव के माथे पर छुपाए। बाबा नानक के चरण माथे पर लगते ही दानव की बेहोशी दूर हो गई और वो होश में आ गया। दानव को अब ऐसा लग रहा था कि
उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। उसे महसूस हो रहा था कि बाबा नानक के चरण लगने से उसमें जान आ गई हो, जैसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। बाबा नानक के नूरानी चेहरे का तेज देखकर दानव का मन बहुत निम्रता में आ गया। वो समझ गया कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है, कोई ईश्वर का बंदा है। दानव ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। फकीर के भेष में आप तो परमात्मा हो, अज्ञानी होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने तो आपको एक आम इंसान समझा था, लेकिन आप तो खुद ईश्वर का ही रूप हो। मैं तो इन लोगों पर अपना डर जमाना चाहता था, अपना खौफ पैदा करना चाहता था, इसलिए मैं हर 6 महीने के बाद इनके घर जला देता था, ताकि ये लोग मुझसे डरते रहे। आपके चरण माथे पर लगते ही मैं समझ गया था कि अब मेरी मुक्ति होने वाली है, और जब आप अब इस गांव में आ ही गए हो, तो मैं ये भी समझ गया हूँ कि इस गांव के भाग्य जाग गए हैं, और अब आप सभी का उद्धार कर दोगे। मैं तो आपका एक मामूली सा दास हूँ, जो भी आप मुझे हुक्म करोगे मैं हमेशा वही करूँगा। और मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, जितने भी बुरा कर्म किए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और अब मैं कभी भूल से भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बाबा नानक बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। फिर बाबा नानक ने उससे कहा, तुम इस गांव में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनाओ, और वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर प्रेम भाव से कीर्तन करो, और जब भी जीवन में कोई परेशानी या दुख आए तो सतनाम नाम का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारे पाप खत्म हो जाए, और खुद लोगों के साथ मिलकर धर्मशाला में सेवा करो। अपने सर पर पानी लाकर लोगों को पिलाओ, और सभी लोगों के साथ प्रेम भाव रखो, और संगत से जुड़ो, क्योंकि सेवा करने से मन नीचा हो जाता है, और सेवा से जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और सतनाम का सुमिरन करने से अंत समय मुक्ति मिलती है। अंत समय वाहेगुरु खुद लेने आते हैं, और अपने सिख को किसी तकलीफ के अपने साथ ले जाते हैं। बाबा नानक के उपदेश सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने गुरुजी से कहा कि हम आपके हर उपदेश का दिल लगाकर पालन करेंगे। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा दी, और फिर मन में निम्रता रखकर दानव भी वहाँ पर सभी की सेवा करने लग गया। फिर बाबा नानक जी भी उस धर्मशाला में बैठ गए, और फिर लोगों को नाम का सुमिरन करने का उपदेश देने लगे। वहाँ के लोगों को गुरु जी ने कीर्तन करना भी सिखा दिया। जब आसपास के गांव वालों को ये पता चला कि अमुक गांव में एक महात्मा आए हैं, जिनके प्रताप से दानव भी सुधर गया है, और वो सभी लोगों की सेवा करता है, और प्रेम भाव से सबको भोजन भी करवाता है, ये देखने के लिए आसपास के बहुत से लोग भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बाबा नानक को देखा। बाबा नानक के चेहरे का तेज देखकर मानो उनकी आत्मा तृप्त हो गई। आसपास के गांव वालों ने बाबा नानक का कीर्तन भी सुना, और बाबा नानक के उपदेश भी सुने। उसके बाद उन लोगों ने भी बाबा नानक के उपदेश के अनुसार अपने अपने गांव में एक धर्मशाला बनवाई, और सभी जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने लगे, और सब जगह सिखी का प्रचार भी होने लगा। दोस्तों, बाबा नानक अपनी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी गए, वहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई कौतुक जरूर दिखाया। संत महात्मा कभी चमत्कार या कौतुक दिखाने नहीं आते, लेकिन ये दुनिया तो चमत्कार को ही नमस्कार करती है। इसलिए जहाँ जरूरत पड़ी, बाबा नानक ने चमत्कार जरूर दिखाए। आज पूरी दुनिया में बाबा नानक के करोड़ों सिख हैं, जो किसी भी मुसीबत या परेशानी में सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सब बाबा नानक के उपदेश के कारण ही है।
क्योंकि बाबा नानक ने हर बार यही कहा है कि हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो और सबके साथ मिलकर रहो। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।